नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की छात्र संघ चुनाव की, जहां बिहार के बेटे नीतीश कुमार ने छात्र संघ अध्यक्ष पद पर बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन उनकी यह यात्रा जितनी शानदार है उतनी रोचक भी। नीतीश कुमार का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें बचपन में आरएसएस की विचारधारा से शिक्षा पाकर नरेंद्र मोदी के प्रशिक्षक बनने से लेकर जेएनयू में जाकर वामपंथी नेता बनने तक का दिलचस्प सफर शामिल है। बिहार के अररिया जिले के छोटे से गांव से निकलकर जेएनयू शासन अध्यक्ष बनने तक का नीतीश कुमार का यह सफर हर युवक के लिए प्रेरणा देने वाला है। नीतीश की शुरुआती पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर में हुई, जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा स्कूल है। उनके चाचा जयप्रकाश यादव भाजपा के विधायक हैं। एक ऐसे परिवार से आने के बावजूद जहां भाजपा की राजनीतिक सोच गहराई से जुड़ी हुई थी, नीतीश ने अपनी राह खुद चुनी। उनके पिता प्रदीप कुमार यादव किसान हैं और एक वित्त रहित कॉलेज में अध्यापक भी हैं। अपने बेटे को एक बड़ा अधिकारी बनाने का सपना लिए उन्होंने नीतीश को शुरू से ही बेहतर शिक्षा दिलाने पर जोर दिया। नीतीश कुमार ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूर्णिया कॉलेज से की। फिर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू का रुख किया। उस समय तक नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक थे और उनका सपना था कि वे भविष्य में एक आरएसएस आईएएस अधिकारी बने। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का कदम जेएनयू की धरती पर पड़ा, उनका नजरिया बदला, सोच बदली और जीवन का लक्ष्य भी। जेएनयू के माहौल में वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर नीतीश ने खुद को छात्र राजनीति के जरिए सामाजिक बदलाव की राह पर आगे बढ़ाया। आज वह एक मजबूत वामपंथी नेता के रूप में उभरे हैं। जेएनयू के इस चुनाव में आईएसएफ और डीएसएफ के गठबंधन ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पदों पर जीत दर्ज की थी और अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार ने अपनी जीत से यह साबित कर दिया कि अगर जज्बा हो तो किसी भी पृष्ठभूमि से आकर बदलाव की राह बनाई जा सकती है। नीतीश ने अपनी मेहनत और संकल्प के दम पर न सिर्फ एक प्रतिष्ठित पद हासिल किया, बल्कि अपने जैसे हजारों युवाओं के लिए भी एक नई उम्मीद जगाई है। अगर नीतीश के परिवार की बात करें तो उनका पैतृक गांव भरगामा प्रखंड के शेखपुरा गांव में है और ननिहाल कन्हैली गांव में है। चूंकि उनकी मां अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उनके पिता ससुराल में ही बस गए। नीतीश के पिता प्रदीप यादव बता रहे हैं कि बेटी को शुरू से ही अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फारबिसगंज के एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई शुरू करवाई थी, लेकिन जब नीतीश ने खुद कहा कि वहां पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो फिर उनका दाखिला सरस्वती विद्या मंदिर में करवाया गया। यहीं से उनकी पढ़ाई ने नई दिशा पकड़ी। नीतीश कुमार की यह कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस बदलाव का प्रतीक है जो शिक्षा और माहौल के प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के सोचने के तरीके और जीवन के रास्ते को पूरी तरह बदल सकता है। बीएचयू में पढ़ाई के दौरान मोदी समर्थक रहे नीतीश का जब जेएनयू की विचारशील और बहस परंपरा वाले माहौल से सामना हुआ तो उन्होंने खुद को समाज के बड़े सवालों से जोड़ा। देश, संविधान, समानता और न्याय जैसे मुद्दे उनके सोच के केंद्र में आ गए। उन्होंने छात्र राजनीति को अपने विचारों को आगे बढ़ाने का माध्यम बनाया। नीतीश कुमार की सोच में बदलाव केवल उनके निजी जीवन का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल को उठाता है, क्या युवा अपने विचारों को विकसित करने के लिए स्वतंत्र है? क्या शिक्षा संस्थान सिर्फ डिग्री देने की जगह ऐसे मंच भी बन सकते हैं जहां युवा समाज को बेहतर समझ सके, उसे बदलने का हौसला पाल सके? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बनी रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।